हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो क्लासेस है, आज की क्लासेस में मैं रक्त परिसंचरण तंत्र के 30+ क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कराऊंगी। तो आप पूरी क्लास ज़रूर देखना, और आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो आप मेरे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइंस की एंड मैथ की कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी एंड जीके की भी क्लासेस मिलेंगी। तो चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट है कि एक हृदय होता है जो कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 72 बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि श्वसनीय वर्णक है, इनमें से कौन सा एक श्वसन वर्णक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक श्वसनीय वर्णक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक श्वसनीय वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक सामान्यतः जो शरीर का प्रकुंचन दाब क्या होता है। प्रकुंचन दाब मतलब होता है सिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो ये पूछ रहा है सिस्टोलिक कितना होता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देती हूँ। देखो मैं यहाँ पे पेज लेती हूँ। देखो, रक्तदाब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक, है ना, और एक होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। ठीक है, और इसका जो सर्वप्रथम रक्तदाब का जो मापन किया था वो किया था हेल्स नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, किसने किया था, हेल्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, घोड़े में किया था। आरबीएससी की 10th क्लास की बुक में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ कि घोड़े में सर्वप्रथम किसने रक्तदाब का मापन किया था, हेल्स नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन आता है कि जो रक्तदाब होता है इसका मापन कौन से यंत्र से किया जाता है, तो उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका मैं ये पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन नंबर में कि प्रकुंचन दाब कितना होता है, सिस्टोलिक कितना होता है, तो वो होता है 120। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ। देखो, ब्लड होता है ना, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कणिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, कणिकाएं। तो प्लाज्मा जो होता है ना, वो प्लाज्मा होता है 55% और कणिकाएं कितनी होती हैं, 45%। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये 55% होता है, ये 45%। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्लाज्मा में भी कितने % होता है जो जल होता है। ठीक है, तो इसका जल होता है वो होता है 90%। ओके, प्लाज्मा का जो 55% है उसका भी 90% क्या होता है, प्लाज्मा में जल होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताती हूँ कि आरबीसी होती है रेड ब्लड कार्पस। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, रेड ब्लड कार्पस। इनको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। और स्तनधारी होते हैं, उनकी आरबीसी होती है ना, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, तो अपवाद कौन कौन से, 2 एग्जाम्पल हैं, एक है ऊंट और एक है लांबा। ओके, इनकी जो ये स्तनधारी हैं लेकिन इनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। आरबीसी के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है ना, उसको कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। ओके, और जो आरबीसी का निर्माण होता है ना वयस्क अवस्था में, वो होता है अस्थिमज्जा में। ठीक है, अस्थिमज्जा में भी होता है और प्लीहा में भी होता है।
लेकिन अस्थि मज्जा में 90% होता है और प्लिया में होता है 10%। तो ज़्यादातर राइट आंसर होता है अस्थि मज्जा में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होता है, भ्रूणीय अवस्था में, तो भ्रूणीय अवस्था में होता है ये लीवर में। ओके, मतलब यकृत में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, आरबीसी के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किसके कारण रुधिर का रंग होता है जो लाल होता है। देखो, वैसे जो हमारा ब्लड होता है ना, उसका कलर होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन होता है ना, HB, उसके कारण ब्लड का रंग होता है जो लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि परिसंचरण के दौरान रक्त होता है हृदय से कितनी बार गुजरता है। देखो, मैं इसको यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये होता है हार्ट हमारा। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं इसमें। ये होता है बायां आलिंद। ठीक है, ये होता है दायां आलिंद, मतलब ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। ये दोनों ऊपर के आलिंद होते हैं और ये होते हैं निलय। ठीक है, मतलब ये बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय। अब सबसे पता है क्या होता है, जैसे ब्लड है, ये ब्लड आ रहा है कणिकाओं से, मतलब कोशिकाओं से आ रहा है ब्लड। ब्लड सर्वप्रथम आएगा दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में आ गया। दाएं आलिंद से आता है ये बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद में आ गया। देखो, मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा से बताती हूँ आपको। ये हमारे हृदय होता है। देखो, एक सेकेंड, ये हृदय होता है, सॉरी, ये हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये होता है बायां आलिंद, ये दायां आलिंद, ये बायां निलय, ये दायां निलय। तो सर्वप्रथम जो ब्लड होता है वो कोशिकाओं के द्वारा सर्वप्रथम आता है दाएं आलिंद में। ठीक है, दाएं आलिंद के बाद आता है दाएं निलय में। यहाँ से फिर ये जाता है किसके पास, यहाँ पे होते हैं फेफड़े। ठीक है, हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़ों के पास जाता है। फेफड़ों के पास जाके फिर आता है ये सर्वप्रथम, जैसे यहाँ फेफड़े से पास चला गया, फेफड़ों के बाद आता है ये इसमें, किसमें, बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद के बाद आता है ये बाएं निलय में, और यहाँ के बाद फिर दोबारा से ये कहाँ पहुँचा दिया जाता है, कोशिकाओं में पहुँचा दिया जाता है। तो देखो, एक बार तो आया, फिर यहाँ से जाके फिर दोबारा ऐसे गया, तो कितने चक्कर हो गए इसके, 2 बार। कितनी बार आया ये, 2 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, 2 बार, वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि रुधिर का जो द्रव्य भाग होता है वो क्या कहलाता है। तो रुधिर होता है, मैंने अभी आपको बताया, ब्लड के होते हैं 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कणिकाएं। ठीक है, तो कणिकाएं कितनी होती हैं, 45%, और प्लाज्मा कितना होता है, 55%। और प्लाज्मा का भी जो 90% होता है वो क्या होता है, जल होता है। तो ये क्या होगा इसका लिक्विड पार्ट, मतलब ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ पे होता है। मैंने अभी आपको बताया कि आरबीसी का निर्माण होता है जो अस्थि मज्जा में होता है एंड प्लिया में होता है। ठीक है, लेकिन 90% इसमें होता है और 10% इसमें होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो क्या होगा, अस्थि मज्जा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, लाल अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें सॉरी, निम्न में से कौन सी कोशिका होती है जो श्वेत कणिकाएं नहीं है। देखो, जैसे आरबीसी होता है ना, डब्ल्यूबीसी होता है एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पूछ रहे हैं श्वेत कणिकाओं के बारे में। तो श्वेत कणिका मतलब डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कार्पल्स, इनको हम दूसरे नाम से बोलते हैं ल्यूकोसाइट। जैसे आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अब इसके 2 टाइप होते हैं। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक होती है कणिका में, ठीक है, और एक होती है अकणिका में, कणिका में और एक अकणिका में। अब ये होते हैं जो 3 प्रकार की होती है और ये होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, कणिका में 3 प्रकार की होती है, एक होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, एक वैसोफिल, ठीक है, एक वैसोफिल और एक होता है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल।
सोनोफिल। ओके, तो 3 टाइप के तो इसके हो गए। और जो अकणिका में होती है, जो अकणिका में होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है लिम्फोसाइट और एक होती है मोनोसाइट। एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। ओके, तो इसमें से कौन सा दे रखा है, इसमें कौन सा नहीं है? तो देखो, लिम्फोसाइट भी होती है, न्यूट्रोवेसो इयोसिनोफिल ये भी होती है, मोनोसाइट भी होती है, लेकिन बिम्बाणु नहीं होती है, क्योंकि बिम्बाणु को हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, या इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी। ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11, कि किस रक्त समूह में आरबीसी होती है पर ए व बी दोनों एंटीजन होते हैं जो उपस्थित होते हैं? अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? जैसे सबको पता है कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। देखो मैं यहाँ बताती हूँ आपको। ब्लड ग्रुप में एक तो ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है और एक सॉरी ब्लड ग्रुप होता है, एक ए होता है, बी होता है, ए बी होता है एंड ओ होता है। अब हमें याद रखना है इसकी, एक तो होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ठीक है। अब एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे याद रखेंगे? ए बी ओ। इसकी एंटीजन होती है स्मॉल ए, इसकी एंटीजन होती है स्मॉल बी, इसकी होती है ए एंड बी, ठीक है, और इसकी कुछ नहीं होती। एंटीबॉडी होती है विपरीत, बॉडी का मतलब होता है विपरीत, ठीक है। जैसे ए का हम ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं कि ए की विपरीत क्या होती है? स्मॉल बी, कैपिटल बी का स्मॉल ए, ठीक है। और ए बी की एंटीबॉडी नहीं होती है और ओ की जो एंटीबॉडी होती है वो ए एंड बी होती है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस रक्त समूह में ए व बी की दोनों एंटीजन होती हैं? तो उन दोनों एंटीजन किसकी होती हैं? ए बी की होती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निलय संकुचन होता है वो किसके द्वारा नियंत्रण में होता है? मतलब जो निलय में जो संकुचन होता है वो किसके नियंत्रण में होता है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसको बोलते हैं ऐसे नोड, ठीक है। ऐसे नोड, ऐसे नोड को बोलते हैं हम हृदय का पेसमेकर। क्या बोलते हैं? हृदय का पेसमेकर या हृदय का मस्तिष्क बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि सारे जो प्रोसेस होती है वो इसी के नियंत्रण में होती है, ऐसे नोड में। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कि रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक आयन कौन कौन होता है? मतलब इसमें से कौन सा है? तो स्कंदन के लिए देखो हम कुछ नाम याद रखते हैं कि ब्लड के जो स्कंदन मतलब होता है जमना, ठीक है, कि उनको ब्लड को जमने में कौन सहायता करता है। ओके, तो इसके देखो एक तो होता है कैल्शियम आयन। क्या होता है? कैल्शियम आयन, ठीक है। एक होता है विटामिन के, ओके, विटामिन के होता है। एक होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। एक होती है थ्रोम्बिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ये भी इसका आंसर होता है प्रोथ्रोम्बिन। एक होता है हैगमैन कारक, हैगमैन कारक। एक होता है स्टुअर्ड, स्टुअर्ड, और एक होता है लेबाइल। ये 5-6 इसके एग्जाम्पल हैं जो स्कंदन में कार्य करते हैं। तो लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसमें क्या याद रखना है हमको? कैल्शियम है, विटामिन के है, थ्रोम्बोसाइट है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लसिका का कार्य क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ बताती हूँ डिटेल से। जैसे लसिका, अब लसिका किसे कहते हैं? लसिका को बोलते हैं इंग्लिश में लिम्प्स, LYMPHS, लिम्प्स, ठीक है। अब अगर हम ब्लड में से आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी और प्लेटलेट्स को हम हटा दें तो वो कहलाता है लिम्प। क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है। लसिका के होते हैं 4 कार्य प्रमुख होते हैं। क्या कार्य होते हैं? 4। सबसे पहले होता है WBC का उत्पादन करना। क्या करता है? WBC का उत्पादन करता है। अब WBC क्या होती है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारी इम्यूनी सिस्टम होती है उसको बढ़ाती है। तो सेकेंड पे इसका जो कार्य होगा वो होगा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनी सिस्टम को क्या करना? मजबूत बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर मतलब इसका जो कार्य है तीसरे नंबर का वो है वसा एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण।
वसा एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण। 4 नंबर का जो इसका कार्य है वो है इसका जो अंतराली तरल होता है ना, उसको रुधिर को वापस करना। अंतराली द्रव को रुधिर को वापस करना, ठीक है। तो इसमें इन चारों में से कार्यों में से इसका आंसर कार्य क्या दे रखा है कि लसिका का कार्य क्या होता है कि रुधिर को अंतराली तरल वापस करना। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि सुस्त मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है। तो इसका आंसर है 120, मतलब ये सिस्टोल होता है और ये 80 वाला होता है डायस्टोल होता है। मैंने अभी बताया कि जो रक्तचाप का मापन करते हैं वो स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से करते हैं, और इसकी जो खोज की थी वो हेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, और किस में की थी, घोड़े में की थी। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16 कि रक्त क्या है। तो ये तो आप सबको पता होगा कि रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के जो रक्ताणु होते हैं, रक्ताणु का मतलब होता है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, इसी को क्या बोलते हैं हम, इरिथ्रोसाइट। ओके, तो जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, लेकिन आरबीसी की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। आरबीसी की जो संख्या में वृद्धि होती है उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीनिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीनिया। ओके, ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ऊंचाई पे जाने पर आरबीसी क्या होती है, बढ़ती हैं, ठीक है। O2 होता है वो कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि हृदय में संकुचन प्रारंभ होता है। हृदय में होता है जो संकुचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखो मैं इसका बताती हूँ कि जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पर हमारा ये क्या है, बायां आलिंद, ये क्या है, दायां आलिंद। यहाँ पर होता है ऐसे नोड, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं हम, हृदय का पेसमेकर, हृदय का मस्तिष्क, ठीक है। ऐसे नोड से ही सर्वप्रथम क्या प्रारंभ होता है, संकुचन। ओके, इसी से ही आवेशों का प्रवाह होता है। ऐसे नोड के बाद फिर ये एबी नोड पर जाते हैं, एबी नोड के बाद ये हिज बंडल पर जाते हैं, फिर पुरकिंज तंतु, और आफ्टर दैट हृदय पेशियाँ। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ये क्या है, दायां आलिंद। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रक्त का जो थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त का थक्का बनाना, जमना, स्कंदन, ये सब एक ही है। तो ब्लड में अभी मैंने एग्जांपल बताए थे ब्लड में कि स्कंदन कौन करता है, कैल्शियम करता है, विटामिन के करता है, थ्रोम्बोसाइट करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, लेबाइल होता है, स्टुअर्ड होता है, हैगमैन कारक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स होती नहीं है, क्योंकि ये तो डब्ल्यूबीसी होती है। इरिथ्रोसाइट कौन सी होती है, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और मोनोसाइट क्या होती है, ये भी डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है। तो ये तो सबको नॉर्मल पता होता है कि 7.4 होता है। हल्का जो क्षारीय होता है वो हमारा ब्लड होता है। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21 बोल रहा है कि हृदय पेशियाँ तंतु कैसे होते हैं। तो हमारी जो हृदय पेशियाँ होती हैं वो होती हैं रैखित एंड अनैच्छिक। अनैच्छिक क्यों होती है, क्योंकि हृदय की जो पेशियाँ होती हैं वो अपने हिसाब से कार्य करती हैं, हमारी उन पर इच्छाएँ नहीं चलती हैं, तो वो कैसी होती है, अनैच्छिक। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22 कि रुधिर होता है। तो रुधिर क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23 कि पिता ए, मतलब एक फादर है, उनके ब्लड ग्रुप है ए, और उनकी जो माता है उनका ब्लड ग्रुप है बी। ओके, जैसे ये तो फादर हो गए, तो ये तो ए हो गया और ये होगी बी। अब इन्होंने पूछा है कि इनकी संतान में कौन कौन सी वर्ग की हो सकती है, मतलब इनकी जो संतानें होंगी वो कौन सी ब्लड ग्रुप की होंगी। तो इसको मैं डिटेल से आपको बताती हूँ। यहाँ पे स्पेस होगा शायद, यस। देखो क्या होता है, जैसे ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे ए बी एंड ओ। तो हम इनकी क्या देखते हैं, जीनोटाइप देखते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप देखेंगे तो इसके जीनोटाइप में क्या होता है, जैसे ए का होता है I0 और A0,
I0 और IA, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ आपको। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी जीनोटाइप होती है I0 और IA, या IA और IA, 2 बार IA होता है, ठीक है। ये होता है सम युग्मनजी और ये होता है विषम युग्मनजी। इसी प्रकार बी का होता है, सी AB का होता है, एंड किसका होता है, O का होता है। ओके, तो हमें क्या लेना होता है, हमें तो A से मतलब है और B से मतलब है। तो B की जो जीनोटाइप होती है वो होती है I0 IB या IB एंड IB, ठीक है। तो हमें इन दोनों से मतलब है, तो मैं इसको दोबारा से करके बताती हूँ। या हम रखते हैं इनका क्या, जैसे अगर फादर ए है तो A0 और IA, ये तो फादर का हो गया। और इसकी जो मॉम है उसका हो गया I0 और IB, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप है इसकी माँ का। अब इनका क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो I0 करेंगे तो ब्लड ग्रुप बनेगा O, I0 IB करेंगे तो ब्लड ग्रुप बनेगा B, ठीक है। IA और I0 करेंगे तो ब्लड ग्रुप बनेगा A, और IB और IA और IB करेंगे तो ब्लड ग्रुप बनेगा AB। तो हमको आंसर क्या प्राप्त हुआ कि भाई जो उनकी संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है और AB भी। तो मतलब चारों जो ब्लड ग्रुप हैं वो आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, बिल्कुल राइट आंसर है। कि जो अगर फादर A ब्लड ग्रुप है, उसकी माँ है जो B ब्लड ग्रुप है, तो उनके जो बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा वो चारों में से कोई सा भी हो सकता है। A भी हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है एंड O हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि फेफड़ों से हृदय में पल्मोनरी सिरा द्वारा आने वाले रक्त में क्या अधिक होगा, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, पल्मोनरी सिरा द्वारा, जैसे हमारा ये क्या है, हार्ट है, ओके। ये हार्ट हो गया हमारा, ये 4 चैम्बर है। अब ब्लड सर्वप्रथम आता है दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद के बाद जाता है दाएं निलय में, आफ्टर दैट जाता है ये फेफड़ों के पास प्यूरिफिकेशन होने, वहाँ से ये फुफ्फुस सिरा द्वारा आता है बाएं आलिंद में, ठीक है। अब यही पूछा है कि पल्मोनरी सिरा मतलब फुफ्फुस सिरा के द्वारा जब ब्लड आएगा तो उसमें क्या होगा सबसे ज़्यादा। देखो यहाँ पर लंग्स से आ रहा है, ये फेफड़ों से आ रहा है तो शुद्ध होके आ रहा है, तो शुद्ध रक्त में सबसे ज़्यादा होती है ना वो O2 होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के हिसाब से इसमें होगा कि ऑक्सीजन सर्वाधिक होगी। मतलब जो भी शुद्ध रक्त होगा ना जो बाएं आलिंद में आएगा उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। तो ऑप्शन नंबर C है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है इसमें कि सिस्टेमिक हृदय से क्या मतलब होता है, सिस्टेमिक हृदय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन को, इसमें स्पेस है, यस। देखो 2 प्रकार के हृदय होते हैं, एक होता है सिस्टेमेटिक हृदय, क्या होता है, एक सिस्टेमेटिक हृदय, एक होता है पल्मोनरी हृदय, ठीक है। एक होता है पल्मोनरी हृदय। सिस्टेमेटिक हृदय उसे कहते हैं जहाँ पर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जिन चैम्बर्स में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है उनको बोलते हैं सिस्टेमेटिक हृदय। पल्मोनरी हृदय उसे बोलते हैं जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, ठीक है। अब आप ही बताइए, जैसे हमारे ये 4 चैम्बर हैं, ओके, ये हमारा क्या हो गया, हार्ट हो गया, ओके। ये हमारा बायां पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है। अब ब्लड यहाँ से कोशिकाओं के द्वारा किस में आ रहा है, दाएं आलिंद में, फिर दाएं निलय में। अब कोशिकाओं के द्वारा आ रहा है तो इसका मतलब ये अशुद्ध रक्त है, तो इस वाले पार्ट में क्या हो गया, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मतलब पल्मोनरी हृदय है ये वाला, ओके। अब जैसे ही ये फिर लंग्स के पास जाएगा वहाँ से शुद्ध होके बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद के बाद ये फिर बाएं निलय में आएगा, तो ये क्या होगा, प्यूरिफिकेशन। ये क्या है, शुद्ध रक्त है, तो शुद्ध रक्त को बोलते हैं हम सिस्टेमेटिक हृदय। तो सिस्टेमेटिक हृदय का मतलब होता है कि जो रक्त बाएं आलिंद और बाएं निलय में बहता है, प्रवाह होता है, उसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक हृदय। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, कि सिस्टेमेटिक हृदय का मतलब क्या होता है कि ये रहा, बाएं आलिंद एवं बाएं निलय की उपस्थिति, ठीक है। जो बाएं आलिंद और बाएं निलय में रक्त का परिवहन होता है उसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक हृदय, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26 कि स्तनियों में ऐसे नोड के द्वारा हृदय आवेग प्रारंभ होता है। मतलब हृदय आवेग सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है, ऐसे नोड से होता है, ये तो हमें भी पता है।
अब क्या होता है देखो, दोबारा से फिर हट के दो टाइप होते हैं। एक होता है मायोजेनिक, क्या होता है, मायोजेनिक हृदय, ठीक है। एक होता है न्यूरोजेनिक हृदय। मायोजेनिक हृदय वो होता है जो सेल्फ नियंत्रित होता है, मतलब उसकी खुद उस पर कंट्रोल होता है। न्यूरोजेनिक होता है जिस पर तंत्र का अधिकार होता है, मतलब वही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो न्यूरोजेनिक होता है जिस पर तंत्र नियंत्रण करता है। मायोजेनिक वो होता है जिसको सेल्फ नियंत्रित होता है। हमारा जो हृदय होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। अब देखो, मायोजेनिक के भी एग्जाम्पल हैं कौन कौन सी। एक होता है पक्षी, एक होता है सरीसृप, और एक होती है मैमल्स, मतलब स्तनधारी। ओके। न्यूरोजेनिक का जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं कॉकरोच और कीट, ठीक है। क्योंकि इनका जो हृदय होता है ना वो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है कि क्योंकि पता है ऐसे नोड से स्टार्ट हो रहे हैं तो मतलब सेल्फ नियंत्रित है ना, खुद के ही उसके आवेश हैं, तो वो है मायोजेनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रारूपिक लव डव ध्वनियाँ, हृदय ध्वनियाँ होती हैं, हृदय स्पंदन के दौरान किस कारण उत्पन्न होती है। तो देखो, ध्वनियाँ होती हैं दो प्रकार की, एक होती है लव और एक होती है डव, ठीक है। लव ध्वनि को बोलते हैं प्रथम ध्वनि और डव को बोलते हैं द्वितीय ध्वनि। क्या बोलते हैं, द्वितीय ध्वनि। ओके। लव ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व की प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के शायद वॉल्व हैं। तो जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बंद होते हैं ना, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, तब उत्पन्न होती है लव ध्वनि। डव कब उत्पन्न होती है, जब एरोटिड कपाट और पल्मोनरी एरोटिड कपाट, दो प्रकार के कपाट हैं, एक तो पल्मोनरी कपाट, एक तो एरोटिड कपाट, एक है पल्मोनरी एरोटिड कपाट। तो ये जब दोनों बंद होते हैं तब उत्पन्न होती है डव ध्वनि, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन नंबर ए। जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बंद होते हैं तब हमें सुनाई देती हैं ये ध्वनियाँ। और इन ध्वनियों को जो मापने का यंत्र होता है ना उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 है कि हृदय का जो पेसमेकर कहाँ स्थित होता है। हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित होता है, तो ये हमारा हार्ट, इसके 4 चैम्बर्स, ऐसे नोड होता है यहाँ पर। अब आप बताइए क्या कहते हैं इसको, ये बायां आलिंद, ये दायां आलिंद, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला है। तो कहाँ है ये, दाएं आलिंद। और दाएं आलिंद पे भी यूस्टेकियन कपाट के पास दो प्रकार के कपाट होते हैं, ठीक है। एक होता है हेवर्शियन कपाट, हेवर्शियन कपाट, एक होता है यूस्टेकियन कपाट, ठीक है। कपाट होता है, हेवर्शियन कपाट होता है जो अग्र महाशिरा पर होता है, ओके, अग्र महाशिरा पर होता है। और जो यूस्टेकियन कपाट होता है वो पश्चिम महाशिरा पर होता है, ठीक है। शिराओं पे क्या होते हैं, कपाट होते हैं, लेकिन धमनी पर कपाट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है कि दाएं आलिंद की भित्ति में यूस्टेकियन कपाट के पास होता है क्या, ऐसे नोड। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, हृदय का मस्तिष्क, हृदय का पेशमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें, यस ये वाला, कि प्रकुंचन के समय क्या होता है, ठीक है। सिस्टोल होता है तब क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया था, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल होता है 120 एंड डायस्टोल होता है 80, ओके। और इनको जो रक्तदाब का मापक का यंत्र होता है उसका क्या नाम होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्तदाब किसने मापा, हेल्स नामक वैज्ञानिक ने घोड़े में, ओके। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है, बिल्कुल राइट आंसर है कि प्रकुंचन के समय आलिंद एवं निलय सिकुड़ते हैं लेकिन साथ साथ नहीं सिकुड़ते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है और इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30, जो कि आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कार्डियक आउटपुट से क्या तात्पर्य है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक मतलब होता है जो कार्डियोलॉजी होती है ना, हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। जो हृदय की डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ओके, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो अब क्या बोलता है ये,
कार्डियो, अब कार्डियो से इतना तो पता चल गया कि हृदय से संबंधित है। अब बोल रहा है ये आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है हमें कुछ प्राप्त हुआ है। इनपुट मतलब होता है देना, आउटपुट मतलब होता है प्राप्त करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है सी, कि हृदय से प्रति इकाई समय में निकलने वाला रक्त, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट। ठीक है, देखो इसमें एक ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है शायद, कि हृदय से प्रति समय में प्रवेश करने वाला तो होता है इनपुट, ओके, और निकलने वाला होता है जो क्या होता है, आउटपुट। तो जो कार्डियक आउटपुट होता है ना, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि प्रति सेकंड निकलने वाला रक्त। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, कि निम्न में से कौन सा सही मार्ग है जिससे होकर हृदय स्पंद पैदा करने वाले आवेश चलता है। मतलब आवेश का एक निश्चित पथ होता है, वो कैसे चलता है, तो इसका एक पथ होता है, यहाँ पे होता है ऐसे नोड, ठीक है, यहाँ पर होता है ए बी नोड। तो इनका एक पथ होता है, सर्वप्रथम ये जाएंगे ऐसे नोड से जाएगा ए बी नोड से जाएगा हिज बंडल से जाएगा पुरकिंजे तंतु, और पुरकिंजे तंतु के बाद जाएगा ये हृदय पेशियाँ। तो सबसे पहले देखो कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ये, सबसे पहले ऐसे नोड, आफ्टर दैट ए बी नोड, फिर हिज बंडल एंड पुरकिंजे तंतु, आफ्टर दैट हृदय पेशियाँ। तो आज की क्लास में हमने 31 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट आएगा, वो नेक्स्ट पार्ट में शायद 30 क्वेश्चन और हैं, टोटल 60 क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।